गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच आज का पहला ऑडियो सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6675। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू भैया। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ शुरू करूंगी। आप भी मेरे साथ बोलिए संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सदा ही सहाय। संगत जी, जैसे कि गुरु जी महाराज कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से शुरू करो, तो मैं भी आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि गुरु जी ने मुझे अपने साथ अक्टूबर 2022 में जोड़ा। संगत जी, इससे पहले मैं गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। पहली बार फेसबुक पर मैंने गुरु जी का स्वरूप देखा और मैंने आपको बताया, मैं कुछ भी नहीं जानती थी, तो मैंने आगे स्क्रॉल कर दिया संगत जी। लेकिन ये कंटिन्यूसली होने लगा। जब भी मैं फेसबुक खोलती तो गुरु जी महाराज का स्वरूप सामने आता, तो मैंने ब्लेसिंग्स को पढ़ना शुरू किया और देखा कि लोग शुक्राना गुरु जी लिखते हैं, तो मैंने भी शुक्राना गुरु जी लिखना शुरू किया। और उसके बाद संगत जी मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ती चली गई और मैंने गुरु जी महाराज के बारे में ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया और गुरु जी महाराज के बारे में सब कुछ जाना और डुगरी मंदिर, बड़े मंदिर के बारे में जाना। और ऐसे संगत जी गुरु जी महाराज के साथ मैं जुड़ती चली गई और मैंने सत्संग सुनना शुरू किया, जिससे कि बहुत मन को शांति मिलने लगी और वो गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स जिंदगी में फील होने लगी। वैसे तो संगत जी, अगर मैं बात करूं, वो मुझे पता लगा अक्टूबर 2022 में कि गुरु जी महाराज ने मुझे अपने आप से जोड़ा। लेकिन संगत जी, पहले भी जिंदगी में ऐसे बहुत प्रॉब्लम्स आती रही और ऐसे हमेशा फील होता था कि कोई तो पावर है जो अंग संग है। बिकॉज कोई भी मुश्किल आती थी तो वो मुश्किल ऐसे गुरुजी महाराज उसमें से ऐसे निकाल लेते थे और मुझे महसूस होता था कि कोई तो है साइड में जो हाथ पकड़कर उस मुश्किल से बाहर निकाल लेता है। संगत जी, तो ऐसे गुरुजी महाराज के साथ मेरी जर्नी शुरू हुई और संगत जी, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स तो हर घड़ी हर पल अपनी संगत पर बरसती हैं। संगत जी, बस हमें विश्वास करने की जरूरत है। गुरुजी महाराज पर विश्वास कीजिए, महामंत्र जाप कीजिए और गुरुजी महाराज हर पल अपनी संगत के अंग संग सहाय होते हैं। संगत जी, तो ऐसे ही मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम 2022 में बहुत ज़्यादा शुरू हुई जब मेरे फादर की डेथ हो गई संगत जी, और मेरे फादर गुरु महाराज के चरणों में चले गए। उसके बाद तो जैसे जिंदगी में मुश्किलों ने बहुत सारी मुश्किलें पैदा हो गई संगत जी, जैसे बट उसके बाद गुरुजी महाराज ने अपने आप से जोड़ा और वो सारी मुश्किलों से गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाल लिया। संगत जी, उसके लिए गुरुजी महाराज का लख 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। ऐसे ही गुरुजी महाराज ने बहुत बार भयानक एक्सीडेंट से बचाया। मेरे पति अंकल को, मेरे बेटे को, जो कि गुरुजी महाराज के ही बेटे हैं, उन्हें एक्सीडेंट से बचाया और ऐसे ही अनगिनत गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया अनगिनत बार। संगत जी, मुझे बहुत अच्छी जॉब दिलवाई गुरुजी महाराज ने, मेरे बेटे को बहुत अच्छी जॉब ब्लेस की, मेरी बेटी को बहुत अच्छी जॉब ब्लेस की। संगत जी, और मुझे रिसेंटली मेरी जॉब में
इंक्रीमेंट मिला है, उसके लिए भी गुरुजी महाराज का लख 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 शुक्राना। और संगत जी, मैं एक ऐसी इंसान थी जो मतलब हर समय डरती थी। मेरे दिल में डर बहुत ज्यादा रहता था हर एक बात का, बट गुरुजी महाराज ने अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग किया है अभी संगत जी के अब उनकी कृपा से मुझे किसी भी बात से कोई भी डर नहीं लगता है। पहले मैं जब रात को बाहर डार्क होने लगता था तो मैं घर में अकेले रहने से भी बहुत डरती थी। संगत जी, मुझे होता था कि कोई ना कोई घर में जरूर हो, लेकिन अभी मैं संगत जी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए हैं कि मुझे अकेला रहना पड़ रहा है घर में। तो गुरुजी महाराज की कृपा से मैं बहुत आराम से अकेले रहती हूँ, कोई डर मुझे नहीं लगता। मुझे हमेशा फील होता है कि मेरे गुरुजी महाराज बिल्कुल मेरे अंग संग हैं और वो कुछ भी नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को हमेशा जो बोलती हूँ, लेकिन अंदर से ही गुरुजी महाराज ने इतना स्ट्रॉन्ग किया है कि डर के नाम की कोई चीज ही नहीं है अभी। लख 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, अनंतम 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 शुक्राना। गुरुजी महाराज अपनी सब संगत पर ऐसे ही रहमतें बरसाते रहें। संगत जी, बस गुरुजी महाराज पर विश्वास रखिए, महामंत्र जाप हमेशा करते रहिए, गुरुजी महाराज को अपने अंग संग महसूस कीजिए संगत जी, क्योंकि वो हमेशा अपने बच्चों के सर पर हाथ रखते हैं। बस हमें विश्वास करने की जरूरत होती है संगत जी। गुरुजी महाराज पर हमेशा विश्वास कीजिए, वो हमेशा हमारे अंग संग हैं। अभी मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी संगत जी और नए सत्संग की तैयारी करूंगी। मैं महामंत्र जाप बोलूंगी संगत जी, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सदा ही सहाय। मुझसे सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कीजिएगा संगत जी, मुझे माफ कीजिएगा गुरुजी महाराज। और सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा सत्संग प्लीज जरूर शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें SMS पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आज 2 फरवरी 2026 के शुक्राना सेवा सत्संग की श्रृंखला का तीसरा शुक्राना भेज रही हूँ। मेरा नाम है गुमनाम बेटी और ये रिकॉर्डिंग सोनू अंकल के गुरुजी सेवा सत्संग शुक्राना के लिए भेज रही। उसी श्रृंखला में गुरुजी का शुक्राना सबसे सर्वप्रथम मुझे बेटी चुनने का शुक्राना, अपने परिवार का सदस्य बनाने का शुक्राना और अच्छे संगत परिवार से जोड़ने का शुक्राना। संगत परिवार की कुशल मंगल और सेहत का ख्याल रखते हुए सभी परिवारों की ढाल बनकर रक्षा करने का शुक्राना। आपकी प्रेरणा से शिव पुराण, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, 5 वाणियों का जाप सब आपकी प्रेरणा से ही हुआ, आपके प्रोत्साहन से ही शुरू किया। हमारे नकारात्मक स्थितियों से, लोगों से, आदतों से हमें दूर करने का शुक्राना। हर मुश्किल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी सहायता करने, रक्षा करने का शुक्राना। गुरुजी, आपके दिखाए मार्ग पर चलते रहें। कठिन हालातों में भी शांति से चुनौतियों का सामना करने की सोच और शक्ति हमें प्रदान करें। भ्रमित या विचलित कर देने वाले आदेशों के प्रति सतर्क रहकर
हमें शांत मन से अपनी चिंता पर नियंत्रण रखकर चिंतन करवाने का शुक्राना, धैर्य देने का शुक्राना, साहस बढ़ाने का शुक्राना, प्रोत्साहन देने का शुक्राना और गुरुजी हमेशा अंग संग रहने का, अपनी उपस्थिति का के एहसास का शुक्राना, 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 शुक्राना। मेरे गुरु जी की चरण कमलों में शत शत कोटि कोटि प्रणाम। आपका आशीर्वाद भरा हाथ हम सब के सिर पर सदा बना रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे। गुरु महाराज, भूल चूक के लिए क्षमा। सत्संग जी सुनने और सुनाने का शुक्राना, और मुझसे कोई भूल हो गई हो तो हाथ जोड़कर उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। बस प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए, सुनते सुनाते रहिए सत्संग, और महामंत्र का जाप करते रहिए, वाणी का जाप करते रहिए। परमपिता परमेश्वर का हाथ हम सब के सिर पर सदा बना रहे, यही प्रार्थना है। और महामंत्र का उच्चारण करते हुए अगले शुक्राना संदेश की तैयारी के लिए आज्ञा चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुमनाम बेटी का गुरु चरण कमलों में कोटि 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 प्रणाम। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9037। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। ये अपना शुक्राना सत्संग में अमृत वेला में रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरु जी महाराज के चरण कमलों में मेरा शुक्राना सत्संग अर्पित है। और अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा छोटा पोता है जो कि अभी 3 साल का हुआ है, तो उसके एडमिशन के लिए हमने फार्म भरने थे। तो गुरुजी महाराज ने एक बहुत ही अच्छे स्कूल में, उसका एक ही स्कूल में फार्म भरा बच्चों ने। पूर्ण प्रज्ञा स्कूल है वसंत कुंज में। मैं छतरपुर में रहती हूँ, महाराज के मंदिर से 8 किलोमीटर पहले। और एक ही स्कूल में भरा था, तो बच्चे कहने लगे कि मम्मी हमने इसका एक ही स्कूल में फार्म भरा है, पूर्ण प्रज्ञा स्कूल। मैंने उनसे यही कहा कि चिंता मत करो, इसका नाम लिस्ट में आ जाएगा, क्योंकि ये तो गुरुजी महाराज की सबसे छोटी और प्यारी संगत है। क्योंकि संगत जी जब वो पैदा हुआ था तो 1.25 महीने का ही मैं उसे गुरुजी महाराज के चरणों में लेकर गई थी। उसके वहाँ पर मत्था टिकवाया था। और वो गुरुजी महाराज को बहुत प्यार करता है, और जब भी मैं जोत लगाती हूँ वो मेरे पास आके खड़ा हो जाता है और घंटी बजाता है मंदिर में। और वो मुझे कहता है कि गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने कहा अच्छा। और वो मुझे कहता है कि देखो दादी, बड़े दादू मुझे देखकर हंस रहे हैं, मुझसे बातें करते हैं, और गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो गुरुजी महाराज का चंदन तिलक अपने माथे पे लगवाता है, अपनी नाभि में लगवाता है, मतलब अपने शरीर में जहाँ जहाँ मैं चंदन तिलक लगाती हूँ तो वो भी कहता है कि मुझे यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। तो और उसको जल प्रसाद पीने का इतना शौक है कि वो जब भी मेरे रूम में आएगा तो उसको जल प्रसाद चाहिए ही चाहिए कि दादी मुझे ये दो। और एक बार मैं उसको मंदिर जब वो तो हमेशा ही तैयार रहता है गुरुजी के मंदिर जाने के लिए।
तो बच्चा है तो कई बार मैं उसे नहीं लेके जाती, क्योंकि वैसे वो कभी गोदी नहीं मांगता। गुरुजी के मंदिर जितना उसको पैदल चलाओ वो चलेगा। और एक बार जब मैं उसको लेके गई तो गुरुजी के दरबार में जाते ही वो इतनी बहुत शांति होती है, सब जानते हैं, लेकिन जैसे ही उसने पैर रखा वहां पे वो बहुत तेज चिल्लाया, देखो दादी यहाँ पे कितने सारे बड़े दादू हैं, ये मेले प्याले बड़े दादू हैं। वो अपनी तोतली आवाज में बोल रहा। और सब सेवादारों ने देखा, इतना हंसे, सब इतना हंसे, सब स्माइल करने लगे और उसको प्यार किया। और फिर एक सेवादार ने महाराज जी के दरबार में जो होते हैं उन्होंने उसको टॉफी दी, और जितनी बार जाता है उसको टॉफी या कुछ ना कुछ मिलता है। तो गुरुजी महाराज की स्पेशल प्यारी छोटी सी संगत है वो, और वो बहुत प्यार करते हैं गुरु पिताजी अपने छोटे पोते को। बहुत प्यारा है वो उनका बच्चा। और उसके लिए स्कूल में जो नाम आया उसका पहली लिस्ट में ही उसका नाम आ गया। उसका एडमिशन भी पूर्ण प्रज्ञा स्कूल में हो गया, वसंत कुंज के, जो बहुत ही अच्छा स्कूल माना जाता है। वसंत कुंज में छतरपुर मेट्रो स्टेशन के तरफ जब जाते हैं महिपालपुर से पहले तो वसंत कुंज आता है। तो गुरुजी महाराज अपने नन्हे से पोते का और बहुत ही अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और गुरुजी महाराज, मुझे आपने जपजी साहिब का पाठ करने के लिए कहा था, तो मैं सुबह अमृत वेला में वो पाठ सुनती हूँ। जो रिंकू वीर जी का अमृत वेला आता है तो मैं सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठ जाती हूँ, तो वो मैं टीवी पे अमृत वेला लगा के सुनती हूँ। और जब मैं स्कूल जाती हूँ, मैं स्कूल में टीचर हूँ, तो सुबह जब मैं स्कूल जाती हूँ तो मैं अपने कान में हेडफोन लगाकर सबसे पहले मैं जपजी साहिब का पाठ सुनती हूँ और गुरुजी महाराज का मंत्र जाप भी सुनती हूँ। तो फिर मुझे मैसेज आया गुरुजी महाराज का, सोनू अंकल के सत्संग के द्वारा ही किसी संगत से मुझे पता लगा कि बेटा तू सुना मत कर, तू उसको पढ़ा कर। तो जब हम सुनते हैं तो भी मतलब वो शब्द चल रहे होते हैं मेरी आंखों के सामने। पर मैंने आज मोबाइल में निकाला जपजी साहिब का पाठ हिंदी में, और जैसे ही अमृत वेला में बोल रही थी माता जी, उनके साथ साथ मैंने वो पढ़ना शुरू किया। शब्द थोड़े कठिन हैं क्योंकि वो पंजाबी भाषा में है और इतनी नहीं आती है मुझे पंजाबी भाषा, पर गुरुजी महाराज आपने कहा है तो मैं जरूर सुनूंगी और उसको पढ़ूंगी, पढ़ती भी हूँ साथ में। और एक और बात गुरुजी महाराज और सोनू अंकल जी और मेरी प्यारी संगत जी, कि मैंने गुरुजी महाराज को कहा कि मेरा वजन थोड़ा बढ़ गया है सर्दियों में, तो गुरुजी महाराज आप मुझे वजन कम करना है, कुछ उपाय बताए। तो एक गुरु संगत का मैंने सत्संग सुना कि उन्होंने कोई काढ़ा बताया, और एक काढ़ा तो मैंने भी बताया था जो जीरे धनिए सौंफ का पानी था, जिसमें मैं थोड़ा सौंफ पाउडर भी डाल लेती हूँ, वो मैं पीती हूँ, उससे हमारी इंटेस्टाइन क्लियर होती है। लेकिन जो गुरुजी महाराज ने बताया वो था सौंफ और अजवाइन और जीरा, ये तीनों चीजें थी, तो मैं ये भी पीऊंगी। और एक काढ़ा और बताया है गुरुजी महाराज ने जो हमारी नसों को क्लियर करता है, नसों को खोलता है, जिसमें तुलसी है, अदरक है, काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, दालचीनी है, इसका काढ़ा। तो एक दिन मैं तुलसी वाला काढ़ा पीती हूँ और एक दिन मैं पीती हूँ अपना जीरा धनिया सूप का। मैं एक दिन करके पीती हूँ, लेती मैं जरूर हूँ। और बाकी गुरुजी महाराज बैठे हैं हमें सारी चीज़ों का ज्ञान देने के लिए, हमें गाइड करने के लिए। तो गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है अपनी बेटियों का इतना ध्यान रखने के लिए, क्योंकि आप जानते हो आपकी बेटियां स्वस्थ होंगी तो पूरा परिवार स्वस्थ होगा। आपकी बेटियां अपने परिवार का ध्यान रखती हैं। गुरुजी महाराज आपसे एक अरदास लगाई हुई है, जिस अरदास से मैं 3 साल से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, परेशान हूँ। बस आपने संभाला हुआ है, आप ही सब देखोगे, आपने ही सब करना है। मेरी जिंदगी सब आपके हवाले है मेरे गुरुजी महाराज, सब कुछ आपने संभालना है। मेरा जीवन सब आपके हवाले है, सब आपने संभाला है मेरे दाता, सब कुछ आपने संभालना है। तो अब मैं अपना शुक्राना यहीं पर समाप्त करती हूँ।
और अपने नए शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। इस सत्संग को बोलते हुए, शुक्राने सत्संग को बोलते मुझसे कहीं पर भी कोई गलती हुई हो तो गुरुजी महाराज और गुरुजी की महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी मुझे माफ करिएगा। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1153। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया, और सॉरी टू शेयर सत्संग लेट। मैं अपना सेकंड सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो हाल फिलहाल का ही मेरा सत्संग है। मैं वन डे हाफ डे लेके अपने ऑफिस से आ रही थी, तो एक लाइट पे मेरा रिक्शा रुका और मेरी अचानक से एक नज़र पड़ी एक कार के नंबर पे। तो उसमें 1111 था। मुझे ये तो पता था कि ये कोई एंजल नंबर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इसका मीनिंग क्या है। मैं ये सोच रही थी इसका मीनिंग क्या है और ये मुझे क्यों दिख रहा है, और ऐसी क्या खास बात है, मन में सोच रही थी। तो ऊपर देखा तो गुरुजी की ऑलवेज ब्लेसिंग लिखा हुआ था। मैंने कहा कुछ तो बात है, ये सोचा मैंने 1 सेकंड, और फिर मैंने इग्नोर किया, फिर चली गई। मैंने कहा रहने दो, ऐसे ही सोच रही हूँ मैं घर चली गई। अब मेरा डेली का रूटीन है, शाम को मैं आपके सत्संग देखती हूँ काफ़ी लंबे समय से। तो मैंने आपके सत्संग जैसे ही खोला, उससे पहले एक शॉट मुझे नज़र आया टैरो रीडर का। तो मैंने पता नहीं क्यों मेरा मन किया और मैंने उसको क्लिक कर दिया, जैसे मैं जनरली करती नहीं हूँ। मैंने उसे क्लिक किया तो उस टैरो रीडर ने एग्जैक्ट वो 1111 नंबर दिखाया मुझे, और सीधा वो जो मैं सोच रही थी आफ्टरनून में, वही उसका आंसर दे रही थी कि ये 1111 जो नंबर है ये एंजल नंबर है, और इसका मीनिंग ये होता है कि आपकी कोई विश फुलफिल होने वाली है। तो मेरे मन में से एकदम से आवाज आई, ओ माय गॉड, ये तो मैंने आज आफ्टरनून में सोचा था, उस 1111 नंबर को कार पे जब देखा था, और इसका रिप्लाई मुझे इस टैरो रीडर ने दे दिया। कुछ तो बात है। 1 मिनट को लिए मेरी इंट्यूशन बोली मुझे, लेकिन जैसे कि हम अक्सर करते हैं अपनी इंट्यूशन को सुनते नहीं है, मैंने इग्नोर मार दिया। फिर मैं सो गई सत्संग सुन के। फिर अगले दिन मुझे छतरपुर जाना था, बड़े मंदिर। मैं बड़े मंदिर गई और मैं 1.5 साल से रेगुलर जा रही हूँ, क्योंकि मैं 1.5 साल ही हुआ है मुझे जोड़े गुरुजी से। मुझे आज तक वो नंबर बड़े मंदिर के रास्ते में नहीं नजर आया, लेकिन उस दिन बड़ी कमाल की बात है, जैसे ही हमारी संगत बस रुकी और जो बड़े मंदिर का जो रास्ता है जहाँ से हम शेल्टर लेते हैं, मेरे को शेल्टर नहीं मिली, तो मैं पैदल ही निकल गई। तो जितने भी बिजली के खंभे रास्ते में पड़े, अगर वो 10 खंभे रास्ते में पड़े तो 10 के 10 पे वो एंजल नंबर लिखा हुआ था, और मेरी नज़र उन 10 के 10 पे पड़ी। तो ये बड़ा ही हैरानी वाला मतलब बात थी मेरे लिए कि मैं तो 1.5 साल से आ रही हूँ, मेरा आज तक नज़र नहीं पड़ी, और ये 3 दिन से मुझे ये नंबर दिख रहा है। आज मुझे यहाँ पे भी यही नज़र आ रहा है, कुछ बात है। फिर मैं कुछ सोचने लगी और मैं फिर दर्शन करके वापस आ गई। अगले दिन मैं ऑफिस गई, तो ऑफिस में जैसे ही बैठी तो वहाँ पे फिर जैसे एक शॉर्ट वीडियो खोली, तो उसने कहा कि आपको कोई ना गुड न्यूज़ मिलने वाली है, और एक 28 तारीख को आपको कोई कॉल आने वाली है गुड न्यूज़ की। मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल ही हद हो गई। तो 27 तारीख के बाद तो जब आएगी गुड न्यूज़ तब मान लेंगे, देखते हैं गुरुजी आती कि नहीं आती आपकी गुड न्यूज़, दिखाए तो जा रही हो। ऐसे मैं भूल गई। अब 28 तारीख अगले दिन आ गई। 28 तारीख आ गई, अचानक इवनिंग में मैंने एक क्लाइंट को फ़ोन करा अपने, उसने उठाया नहीं। फिर उसने मुझे किया, मैंने उठाया नहीं। फिर मैंने उसे किया, उसने उठाते ही पता है क्या बोला कि अरे मैं तुम्हारे नाम लिस्ट में लिख रही थी और तुम बड़े 100 साल जियोगी। मैंने कहा क्या हुआ मैडम? तो कहने लगी मैं तुम्हारा नाम लिस्ट में लिख रही हूँ, 25 फरवरी की तुम्हें बड़े मंदिर सत्संग में चलना है, तुम इनवाइटेड हो। तो जैसे ही उसने बोला, मेरे मन में से आवाज आई, अच्छा तो ये 1111 मुझे 3 दिन से जो दिख रहा था, तुम्हें गुड न्यूज़ मिलने वाली है। और एग्जैक्ट उस दिन 28 तारीख ही थी, और जो मुझे एक दिन पहले ये बोला गया कि आपको कल कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है 28 तारीख को, और आज 28 ही है। तो ये वो गुड न्यूज़ थी जो मुझे मिलने वाली थी। तो मैंने तभी गुरुजी को शुक्राना कहा, और दिल में मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं सिर्फ 1.5 साल से जुड़ी हूँ और मुझे बड़े मंदिर के सत्संग का इनविटेशन मिलना आगे से
तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इससे बड़ी गुड न्यूज़ क्या होगी मेरे लिए। तो ये मेरा लेटेस्ट सत्संग है, तो प्लीज़ सोनू अंकल ये ज़रूर शेयर करना, ज़रूर शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 6070 मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो मुझे दोबारा से मैंने 3-4 डेज हो गया शुक्राना छोड़ दिया था, तो मुझे फिर से जो भी सत्संग सुनती थी उसमें यही था, फिर तूने शुक्राना करना छोड़ दिया, लिटरली ऐसा मैसेज आया। तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो मंडे को यस्टरडे मेरे को मंदिर जाना था और मैं हमेशा सोचती थी कि मैं गोविंद देव जी के भी जाऊंगी, बट मैं जा ही नहीं पाती थी। मैं काले हनुमान जी के जाके आ जाती थी, जबकि रास्ते में ही गोविंद देव जी का हमारे यहाँ मंदिर पड़ता है। और कल मैं सारे मंदिरों में जाके आई, घर आई, रेडी हुई, फिर भी मैं टाइम से ऑफिस पहुंच गई। ना गुस्सा ना कुछ, मुझे समझ ही नहीं आया कुछ भी। और आज जब मैं शिवजी जी के मंदिर गई तो मैंने बोला, गुरुजी, शिवजी जी, शुक्राना, आपने मेरे सारे काम कैसे कर रहे हो ना, मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे ऐसे मेरे काम होते हैं, मुझे खुद को समझ नहीं आती है कैसे काम मेरे ऐसे हो रहे हैं, इतना इजीली कि समझ ही नहीं आता, और इजीली एंड स्मूथली। नहीं तो पहले मैं इतना टेंशन हो जाती थी, इतना वरी हो जाती थी कि ये नहीं हुआ, ऐसा हो गया, वो हो गया, वो हो गया। टाइम से उठना, टाइम से सोना, कुछ समझ ही नहीं आता है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आजकल थोड़े दिनों से क्या हो रहा है, ऐसा कभी भी नहीं होता था। मैं गुरुजी के सत्संग तो थोड़ा आजकल हैक्टिक डेज चल रहे हैं तो मैं सुन नहीं पाती। मैं रात को सोने से पहले कुछ भी हो जाए सत्संग सुनती हूँ और शेयर भी करती हूँ। और आजकल तो 3 डेज से ऐसा हो रहा है कि सत्संग सुनते सुनते नींद आ जाती है और मुझे याद भी नहीं होता कि मैं सुनती हूँ सत्संग थोड़ा सा, उसके बाद नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता है कब फोन बंद हो गया। आई एम सॉरी गुरुजी, बट ये भी आप क्यों कर रहे हो मुझे नहीं पता बिल्कुल भी। फिर उसके बाद मैं सुबह उठ के देखती हूँ कि मैं तो सत्संग सुन रही थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे इसके पीछे भी नहीं पता, बट सत्संग आप सुनाते हो मुझसे, जितना सुनाना होता है मुझे लगता है कि उतना सुनाते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज मैंने एक आंटी का सत्संग सुना, तो आंटी बता रहे थे कि उनके पास पैसे ही नहीं बचते थे, इतना पैकेज अच्छा होने के बाद, इतना कुछ अच्छा होने के बाद पैसे नहीं उनके हाथ में होते थे एंड में। और सेम मेरे साथ होता था, मेरे पास बरकत ही नहीं थी, इतना सब कुछ होने के बाद भी पैसा ही नहीं होते थे। और फिर आंटी ने सुनाया, फिर अब उनके साथ ऐसा होता है कि उनके इतने पैसे भी बच जाते हैं और गुरुजी सेविंग भी करवाते। सेविंग तो मैं अभी भी नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ मेरे पास भी इतने पैसे बच जाते हैं, मुझे समझ ही नहीं आता है। फिर मैंने जब आज वो सत्संग सुना तो फिर मैं गुरुजी के सामने ही बैठी थी, तो मुझे गुरुजी ने ये सुनवाया कि जो ये सब कुछ है ये भी मेरी वजह से है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपको जितना भी शुक्राना करे वो तो बहुत कम है। सबकी लाइफ में बहुत खुशियां देना। शिवरात्रि आ रही है, बहुत अच्छे से करना। और आई एम सो सॉरी गुरुजी, 2-3 बार हो चुका आपके सत्संग आए और कुछ ना कुछ इशू की वजह से मैं जा ही नहीं पाती हूँ, बट प्लीज शिवरात्रि में मुझे सत्संग में आना है और कुछ ऐसा कुछ बना देना कि मैं आऊं सत्संग में। शुक्राना 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 गुरुजी।
मेरी वजह से किसी का दिल ना टूटे, मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो और मैं किसी के साथ बदतमीजी कभी ना करूं। प्लीज गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, 6124 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच समर्पित है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे ये लास्ट संडे का ही इंसिडेंस है। मेरे एक्चुअली हम लोग मॉल गए थे, तो मेरे जो हस्बैंड अंकल है मेरे बेटे को जो प्ले जोन होता है उसमें ले गए, तो वहाँ पे काफी प्ले व्ले किया एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद वो जब तब तो हमने कुछ नोटिस भी नहीं किया और उसने भी कुछ नहीं बताया। तब घर आए तो उसने बोला कि मेरे को ना पैर में पेन हो रहा है। तो भी हमने सोचा कि मतलब ऐसे ही पेन हो रहा होगा, जैसे बच्चे नॉर्मली खेल के आते हैं तो हो गया होगा। तो वो स्कूल भी गया। उसके बाद शाम को जब मैं उसे पार्क लेके जा रही थी, तो मैंने एकदम से देखा कि मतलब उससे ना चला भी नहीं जा रहा था और वो इतना मतलब इतनी मुश्किल से बेचारा चल रहा था, अजीब-सा हो रहा था उसके पैर। मैंने कहा, "आपको ज़्यादा ज़ोर से लग गई थी?" बोला, "हाँ मम्मा, मुझे ना बहुत ज़ोर से लगी है और मेरे ना पेन भी हो रहा है, मेरे से चला भी नहीं जा रहा।" तो मैं घर आई और घर आके मतलब पहले तो मैंने उसको बाम-वाम मली कि ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद मैं मतलब मुझे नहीं पता, मैंने एकदम से मैंने देखा सामने, मैं गुरुपा का रोज़ जो है जोत जलाती हूँ। तो मैंने उसमें से जो जो जोत 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 जलती है ना, उसी का जो घी था, मैंने जो उसमें हल्का-सा लगा था, मैंने ना वही उसके पैर में मल दिया। और आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे, उसके बाद हम लोग जो है गुरुद्वारे गए और हम मत्था टेक के आए, तो मतलब मैं भी भूल गई कि उसके पैर में पेन हो रहा था। वो खुद भी भूल गया और एकदम से रात को सोने के टाइम पे मैंने बोला, आपके पेन हो रहा है?" तो उसने बोला, "नहीं मम्मा, अब तो कोई पेन नहीं हो रहा।" तो मतलब उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मतलब जो बच्चा चल नहीं पा रहा था, उसको इतना पेन था, उसकी मतलब चाल एकदम से, जो उसकी जो चलने की चाल है वो एकदम से चेंज हो गई थी। और मतलब गुरुपा का हल्का-सा मैंने वो गुरुपा का जो जोत का घी था वो लगाया और उससे एकदम से मतलब कहाँ चला गया दर्द पता भी नहीं चला, हम भूल भी गए। तो मतलब ऐसे हैं हमारे गुरुपा। और मतलब ये मैंने पहले भी शेयर किया है। कभी भी आप दुःख में हैं, तकलीफ में हैं, अगर आप गुरुपा को मतलब गुरुपा का जो तिलक, आप जो गुरुपा का जो आप जोत जलाते हो वो हल्का-सा अगर आप लगाएँगे, तो सीरियसली, सीरियसली गुरुपा हमारे सारे दर्द दूर कर देते हैं। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। आप मतलब हमारी छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़, आपने कैसे अपनी संगत को आप कैसे आप सही कर देते हो, कुछ पता नहीं चलता। तो उसके लिए अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। मतलब हर वो चीज़ के लिए शुक्राना जो गुरुपा आपने दिया, और उसके लिए भी शुक्राना जो आपने नहीं दिया, क्योंकि गुरुपा आप जानते हैं गुरुपा क्या हमारे लिए बेस्ट है। तो उसके लिए अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने बहुत कुछ दिया है गुरुपा। एक अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, संगत जी। शेयर करते टाइम, सत्संग शेयर करते कोई भी गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरु जी। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6651। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, संगत जी, मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। बहुत छोटा-सा सत्संग है मेरा, पर बहुत ही मिरेकल वाला है। सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी ना जॉब चली गई थी कुछ महीने पहले, एंड व्हेन आई लॉस्ट माय जॉब इट वाज़ बिकॉज़ ऑफ द मैनिपुलेशन ऑफ अदर गर्ल्स, है ना? कि मतलब दूसरे लोगों ने बहुत चालाकी की, एंड मैं बहुत ही हार्ड वर्किंग थी और वो लोग नहीं थे। सो वो एक अजीब-सा ही माहौल हो गया था, एंड उन लोगों ने काफ़ी मैनेजर को मेरी लाइक बुराई की, एंड आई लॉस्ट माय जॉब समहाउ। एनी हाउ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गुरु जी का एंड मैं बहुत टाइम से ना, बिकॉज़ इट वाज़ अ गवर्नमेंट जॉब, मैं सोच रही थी कि मुझे वहीं वापस नौकरी मिल जाए। तो गुरु जी का एक दिन मैसेज आया कि
तेरा ना इंटरव्यू दे बिना तेरी जॉब लग जाएगी, ऐश कर। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, क्योंकि एक बारी मेरा इंटरव्यू हो गया था, उन लोगों ने मुझे मना कर दिया, बट नाउ आई केप्ट ऑन अप्लाइंग स्टिल, है ना, एट द सेम कंपनी। परसों मुझे मैसेज आया एक लड़की का जो उसी कंपनी में काम करती है और मुझे जानती है, कि आपके साथ मैंने मीटिंग करनी है। सो उसने मेरे साथ टीम्स मीटिंग करी, एंड वी आर स्टिल इन प्रोसेस ऑफ वर्किंग थिंग्स। और उसने मतलब पेपर वर्क वगैरह मुझसे मांगा है, एंड बिना इंटरव्यू के लास्ट स्टेप तक बात पहुंच गई है मेरी जॉब की। सो संगत जी, मुझे लगता है कि गुरुजी की कृपा होएगी तो आई विल गेट माय जॉब एट द सेम स्पॉट वेयर मेरे साथ अन्याय हुआ था। और उनका ये भी मैसेज आया था कि तेरे साथ अन्याय होके तुझे जॉब से निकाले, मैं तुझे नाए दिल जाऊंगा। सॉरी, मुझे वर्ड बोलना नहीं आ रहा। बट संगत जी, प्लीज आप सब मिलकर अरदास करिए, जो मैं जहाँ बिलोंग करती हूँ मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, एंड गुरुजी बस मुझे ये जॉब दोबारा ब्लेस कर दे, विच ऑलमोस्ट ही इज डन। बट when people say कि गुरुजी वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता, it's true। वो ही सीज एवरीथिंग, कि कौन आपके साथ फेयर है, कौन नहीं है, कहाँ आप बैठे हो, और आप जहाँ नहीं भी बैठे हो, अगर आपकी वहाँ बुराई हो रही है, वो आपको वहाँ से हटा देंगे और आपको सही जगह पहुँचाएंगे। संगत जी, जस्ट सरेंडर। मैं गुरुजी के आगे रोई हूँ, हंसी हूँ, मैंने हर छोटी बड़ी बात उनके साथ शेयर करी है, मैं उनको गुरुपा बोलती हूँ। सो प्लीज संगत जी, आई होप जस्ट मेरा ये पूरा हो जाएगा प्रोसेस तो मैं दोबारा एक बारी शुक्राना संगत करूंगी। बट गुरुजी बहुत प्यारे हैं, गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं, बस सिर्फ सरेंडर करना है और गुरुजी से सारी बातें करनी है। I'm just really happy. I'm just very, very happy. Like very, very happy. जस्ट अब मैं अपना ये बंद करती हूँ सत्संग, एंड मंत्र जाप से ही ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुपा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8992। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। सर्वप्रथम मैं गुरु जी महाराज के दिव्य पावन चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज अपनी संगत बनाने के लिए। अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने माता पिता को नमन करती हूँ जिन्होंने मुझे ये जीवन दिया और तमाम कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने मुझे पाल पोष कर बड़ा किया, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपने पितृ देवताओं को भी नमन करती हूँ और उनसे क्षमा याचना करती हूँ कि जो भी मुझसे मेरे परिवार से जीवन में गलतियाँ हुई हैं उसके लिए पितृ देवता हमें क्षमा कीजिए और अपना आशीर्वाद हम पर बनाइए और बरकत दीजिए। इसके बाद मैं अपनी कुलदेवी माताओं को नमन करती हूँ और सत्संग प्रारंभ करने से पहले गुरुजी महाराज के दिव्य पावन मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, गुरुजी महाराज ने जैसा कि ये साल स्टार्ट हुआ वैसे ही गुरुजी महाराज की टेलीपैथी थी कि बेटा ये साल तेरा बहुत अच्छा जाएगा और जनवरी में तुझे बहुत सरप्राइजेस मिलेंगे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, पहला सरप्राइज़ तो मेरा 2 जनवरी को ही मुझे मिला, जिसमें मेरी सिस्टर ने बताया कि उनकी एक डायमंड रिंग थी जो घर से बाहर निकलते हुए गिर गई थी। वो जहाँ भी जा रही थी और उनकी इंगेजमेंट रिंग थी जो गिर चुकी थी संगत जी, और उन्होंने सभी जगह देखा कि वो रिंग उनको नहीं मिली। संगत जी, उनको बहुत डर लग रहा था और घबराहट में उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, बस खुद से ही सर्च करती रही। और वो कृष्णा जी को बहुत मानती हैं, तो उन्होंने कृष्णा जी से एक ही भाव रखा कि कान्हा जी, अगर ये रिंग, वैसे तो मेरी इंगेजमेंट रिंग है, मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, लेकिन अगर ये किसी को मिले तो एक ऐसे व्यक्ति को जिसके इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो इस भाव को देखकर कान्हा जी ने उनका काम तो करवाना ही था संगत जी। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई और
और उनके दिल से आवाज़ यही आ रही थी कि तेरी अंगूठी मिल जाएगी। मीन्स गुरुपा की आवाज़ थी। संगत जी वो गुरुजी महाराज को इतना भी नहीं मानती, लेकिन वो कृष्णा जी के रूप में उन्हें मानती हैं और गुरुजी महाराज ने उन्हें साक्षात स्वप्न दर्शन भी दिए हुए हैं। तो गुरुजी महाराज ने इतनी मेहर की कि संगत जी वो रिंग उनकी मदर इन लॉ को मिल गई। वो भी झाड़ू लगाते हुए घर में ही मिल गई और उन्होंने पूछा कि तेरा कुछ क्या खो गया है। तो दीदी ने घबराहट में बोला, हाँ मम्मी जी, मेरी एक रिंग नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने दिखाया कि ये है क्या तेरी रिंग। तो दीदी को देखते ही इतनी खुशी हुई कि आपको कहाँ मिली, कैसे मिली। तो संगत जी उन्होंने बताया कि वो तो इसे डस्टबिन में डालने ही वाली थी कि उनके घर की एक लेडी ने उन्हें बताया कि नहीं, ये तो उसकी रिंग है। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी दीदी को इतना ब्लेस किया उस दिन, और दीदी ने गले लगाया कृष्णा जी को और बहुत बहुत थैंक यू बोला और शुक्राना करने को भी कहा, क्योंकि अभी वो शुक्राना नहीं करती हैं। तो संगत जी मैं उनकी तरफ से गुरुजी महाराज को अनंतम शुक्राना करती हूँ। और जब संगत जी ये बात जब वो मुझे बता रही थी तो संगत जी मेरे भी आंसू निकल पड़े कि गुरुपा ने कितनी मेहर की है। इतनी परीक्षाएं लेने के बाद गुरुजी महाराज हमें एक पल में ही सारा सॉल्यूशन दे देते हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज ऐसी सरप्राइज न्यूज़ देने के लिए। संगत जी दूसरा शुक्राना सत्संग है मेरा 13 जनवरी, जो कि मेरा स्पेशल डे बर्थडे है और जिस पर संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत ब्लेस किया। उस दिन मंगलवार पड़ा था और संगत जी गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे सुंदरकांड में जाने का मौका मिला, और जिसमें हमने संगत जी चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद रखा था। मीन्स पापा ने अपने आप ही बोला कि हम लोग चाय और समोसा बांटेंगे। तो संगत जी जैसा कि अभी हमारे घर में गुरुजी महाराज को कोई नहीं मानता है, लेकिन मुझे पता था कि ये गुरुजी महाराज का फेवरेट है और मीन्स बड़े मंदिर में भी चाय और समोसा प्रसाद रहता है। तो मेरा मन खुश हो गया कि गुरुजी महाराज आप ही सत्संग करवा रहे हो हनुमान जी के सुंदरकांड के रूप में, और आप ही हमसे प्रसाद भी लगवा रहे हो। अनंतम शुक्राना। तो संगत जी क्या होता है कि जब हम चाय बनाते हैं तो आधा चाय मतलब मेरी मम्मी बॉईल करके रख जाती हैं, और उसके बाद संगत जी जो बचा हुआ रहता है तो मैं बीच में से सुंदरकांड में से जाती हूँ और मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी मैं ना जाके चाय पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, चाय प्रसाद। तो संगत जी गुरुजी महाराज थॉट डालते हैं कि तो मेरा मंत्र जाप चलाते हुए जो चाय बना रही है उसे कंप्लीट करना। तो संगत जी मैंने ऐसा ही किया कि मैंने चाय बनाई और गुरुजी महाराज का सबसे पहले जाते ही मंत्र जाप लगाया और बोला, गुरुजी महाराज आपने ही बनाना है, मैं तो इतनी सारी चाय कभी बनाई नहीं। तो संगत जी जैसा कि हम लोग जब चाय लेके आए प्रसाद यहाँ लगा, और संगत जी जो चाय बनी सबने इतनी तारीफ़ की संगत जी नहीं कह सकते। मतलब मुझे तो लग ही नहीं रहा था, सब बोल रहे बेटा आपने चाय बहुत अच्छी बनाई है। तो मैं मन ही मन सोच रही थी कि ये तो गुरुपा ने बनाई है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, इसमें सब कुछ गुरुजी महाराज ने किया। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज इतना ब्लेस करने के लिए। और संगत जी इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली। और शाम को भी संगत जी गुरुपा ने जैसा कि मैं चाहती थी, कहते हैं हमारे गुरुजी महाराज कि आप घर से जब भी निकलो किसी अच्छे कर्म के लिए निकलो, तो गुरुजी महाराज ने कुछ डिस्ट्रीब्यूट भी करवाया हमसे। तो शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने हमें इतना काबिल बनाया हुआ है कि हम किसी की थोड़ी बहुत मदद भी कर सकें। तो शुक्राना गुरुजी महाराज हमें 2 वक्त की रोटियां देने के लिए, हम अच्छे से खा रहे हैं और हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, हमारा परिवार स्वस्थ है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज। और हम जो भी कपड़े पहनते हैं हमें आप हमेशा अच्छी से अच्छी शॉपिंग कराते हो। शुक्राना गुरुजी महाराज। और हमारे जिस घर में हम रह रहे हैं हमारे ऊपर छत है, तो उसका भी अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने हमें सब कुछ दिया हुआ है,
अनंतम शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। और हाँ संगत जी, जैसा कि जिस दिन मेरा बर्थडे था तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा था न्यू ईयर पर ही जाने को कि मैं गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर जाऊं, लेकिन मेरे अंकल ने मना कर दिया रश की वजह से भी। और संगत जी, मैं मन में सोच रही थी कि काश गुरुजी महाराज अब मैं अपने बर्थडे पर ही मुझे बुला लो। संगत जी, उस दिन लोहड़ी भी होती है बड़े मंदिर में, तो गुरुजी महाराज ने मंदिर तो नहीं बुलाया लेकिन यहाँ सुंदरकांड में ब्लेस किया। और एक आंटी ने मुझे बोला संगत जी कि बेटा तू बड़े मंदिर हो आई। मैंने कहा आंटी मैं तो 26 जुलाई की गई हुई हूँ और जैसा गुरुजी महाराज का आदेश होगा तभी गुरुजी महाराज बुलाएंगे। तो संगत जी बोलती हैं वो मुझे कि मुझे याद है तू मेरे लिए जल प्रसाद लाई थी, चिंता मत कर, अब तू ज़रूर जाएगी और मेरे लिए जल प्रसाद लेके आएगी और जल्दी ही जाएगी। तो संगत जी, ऐसा लग रहा था कि गुरुजी महाराज ने मेरे मन की बात पड़ी हुई है और वो ही मुझसे कह रहे हैं कि मैं तुझे जल्दी बुलाऊंगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और संगत जी, जैसे ही 14 जनवरी को सोनू अंकल का भजन आता है व्हाट्सएप ग्रुप में, बड़े मंदिर में जाऊंगी और ब्लेसिंग्स लेके आऊँगी, तो संगत जी गुरुपा ने मुझे इतना प्यारा मैसेज दिया कि मतलब मन खुश हो गया कि गुरुजी महाराज मुझे यहाँ भी संकेत दे रहे हैं कि तेरे लिए ही मैंने ये सॉन्ग बनवाया है, मतलब तेरे लिए ही गा पाया है ये सॉन्ग। तो शुक्राना सोनू अंकल जी, आपने बहुत ही प्यारा वो भजन गाया है और मैं उसे कई बार सुनती हूँ, जैसे ही मन करता है, बहुत ही प्यारा फीलिंग्स के साथ है वो। अनंतम शुक्राना। नेक्स्ट शुक्राना संगत जी मेरा है 25 जनवरी का। उस दिन संगत जी मुझे अचानक से एक दिन पहले रात को ही एक मैसेज में इनविटेशन आता है गुरुजी महाराज के सत्संग का, आई थिंक सेक्टर 75 नोएडा में, जो एनुअली होता है। संगत जी, पहली बार मुझे किसी सत्संग का बुलावा आया था और मैं इतनी खुश थी, लेकिन उसकी टाइमिंग थी 12 to 2 थी संगत जी समथिंग, जिसमें क्या था कि मेरे हबी को पहले ही कहीं हस्बैंड अंकल को जाना था। तो संगत जी मैं सोच रही थी कि गुरुपा मैं तो आ नहीं पाऊँगी, और आई भी तो टाइम से नहीं आऊँगी इसका संगत जी, क्योंकि जब भी हम हमारे गुरुपा कहते हैं कि जब भी हमें सत्संग में जाना हो तो हमें 5-7 मिनट पहले जाना चाहिए गुरुजी महाराज के वेलकम के लिए, हमें बाद में नहीं जाना चाहिए सत्संग में। तो संगत जी मैं वहाँ तो नहीं जा पाई, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे 25 को ही स्वप्न में दर्शन दिए, इतने प्यारे दर्शन दिए ना संगत जी कि पता नहीं कौन सा कष्ट काटा। और संगत जी जो स्वरूप था गुरुजी महाराज का बहुत प्यारा हंसते हुए, और उस पर स्वरूप पर 4-5 फूलों की मालाएं साइड से लगी थी। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, जो आपने मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए और ना जाने कौन सा मेरा कष्ट आपने काटा था। अगला सत्संग संगत जी 31 जनवरी का है, जब गुरुजी महाराज ने हमें सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में जाने की आज्ञा दी और हमारे साथ हमारे गुरुजी महाराज चले उस मेले में। तो संगत जी बहुत अच्छा पूरा दिन गया हमारा, और जहाँ जहाँ मैं जा रही थी वहाँ गुरुजी महाराज के स्टिकर्स वाली सभी गाड़ियाँ, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी महाराज, ये सब कुछ था संगत जी, और बहुत ही ब्लेस्ड डे रहा। तो संगत जी जब हम वहाँ से लौट रहे थे तो अचानक से एक साइड में एक बहुत बूढ़े अंकल थे, सरदार अंकल, जो बहुत परेशान थे और उनके लेग्स में बहुत प्रॉब्लम थी, और उन्होंने हमसे लिफ्ट मांगी। और मेरे अंकल ने अचानक गाड़ी रोकी और पूछा क्या हुआ बाबा। तो उन्होंने बोला कि बेटा मुझे थोड़ा आगे जाना है, मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मुझे वहाँ तक छोड़ दीजिए। तो संगत जी मेरे अंकल ने बिना सोचे समझे उन सरदार अंकल को बिठा लिया। तो संगत जी जब उन्हें बिठाया तो मेरे मन में एक ख़्याल आया कि आज के टाइम में कोई ऐसे ही आप बिठा लिया, मैं इनको बोले। तो संगत जी फिर थोड़ी ही देर में मेरे को थॉट डाला गुरुपा ने कि जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे डरने की क्या ज़रूरत है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज और संगत जी, उन सरदार अंकल ने इतनी ब्लेसिंग्स दी ना, इतनी ब्लेसिंग्स दी, लग रहा था मानो साक्षात गुरुजी महाराज अपने
ब्लेसिंग्स दे रहे हैं मेरे हस्बैंड अंकल को और मुझे और हमारी फैमिली को। संगत जी, वो बहुत कष्ट में थे अंकल, क्योंकि उनके लेग्स में ऑपरेशन हो रखा था और वो मॉर्निंग से ही निकले थे अपने भाई से मिलने के लिए, लेकिन उनके भाई उन्हें नहीं मिल पाए थे और वो बहुत परेशान थे। उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में भी बताया। तो मैं एक ही दिल से आवाज़ आ रही थी कि हे गुरुपा, इनके कष्टों को दूर कीजिए। और उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था, तो संगत जी मेरे पास उस टाइम जो भी अवेलेबल था, गुरुजी महाराज की कृपा से मैंने उन्हें वो दिया। और उन्होंने एक सेवा और मांगी कि कुछ दवाइयों के लिए पैसे, तो संगत जी वो भी हमने गुरुपा ने दिलवाए। और शुक्राना गुरुजी महाराज, संगत जी ना जाने वो कौन सा कष्ट हमारा लेके गए थे गुरुजी महाराज उन सरदार अंकल के रूप में, और इतनी ब्लेसिंग्स दे के गए संगत जी, जैसा कभी मुझे लाइफ में कोई इतनी ब्लेसिंग्स फील नहीं हुई जितनी उन अंकल की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा फील हुई। शुक्राना गुरुपा, इतना प्यार बरसाने के लिए, अपनी बच्ची पर इतनी रहमत करने के लिए। और संगत जी 31 की ही नाइट को मुझे एक ऐसा सपना आता है जिसमें मैं और मेरे अंकल बाइक पर जा रहे होते हैं और पता ही नहीं होता संगत जी वो बाइक कब हमारी आगे निकल जाती है, हम पीछे रह जाते हैं। बाइक मतलब मीन्स एक्सीडेंट हो जाता है और हम लोग बिल्कुल सेफ़ होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने हमारा बहुत बड़ा कोई कष्ट था जो आपने छोटे में काट दिया, मीन्स अपने ऊपर ही ले लिया, उस कष्ट को अपने बच्चों तक नहीं आने दिया और बहुत ही प्यारा दिन गया गुरुजी महाराज। आपकी ब्लेसिंग से आपने शॉपिंग भी कराई और बहुत अच्छा फील कराया। संगत जी, गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं ना कि उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए। ये तो छोटे मोटे सत्संग हम कर लेते हैं जो गुरुजी महाराज हमसे करा पाते हैं, जो हमारी सक्षमता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, हमको इतना सब कुछ ब्लेस करने के लिए, हेल्थ ब्लेस करने के लिए, वेल्थ ब्लेस करने के लिए और इतनी सारी खुशियाँ देने के लिए। और पूरा परिवार हमारा स्वस्थ है, हंसी खुशी है, उन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सबकी फैमिली पर गुरुजी महाराज आप ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिए, सबका कल्याण कीजिए, सबको 2 वक्त की रोटी मिले और सबके पास अपने कपड़े पहनने के हों, खाने को हो, सबके पास कोई इतना गरीब ना हो, सबको ज़रूरतें उनकी पूरी हो, सबका कल्याण कीजिए गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ गुरुजी महाराज के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे सत्संग करने में कोई भी गलती हुई हो तो साथ संगत क्षमा चाहती हूँ मैं। और शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, जो आपने मुझे ये शुक्राना सत्संग करने को ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम ही अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2600। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। हाथ जोड़ के, सिर झुका के गुरु जी के चरणों में शत शत नमन। और आज एक बहुत ही प्यारी गुरु जी के सत्संग से रिलेटेड बात बताती हूँ। अपलोड करने की कोशिश मैंने 13 को भी करी थी, 13 फरवरी, दैट इज वैलेंटाइन इवनिंग, पर उसमें कुछ कुछ गलती रह गई, तो मैं दोबारा अपलोड कर रही हूँ ये सत्संग अब, क्योंकि गुरु जी ने जब कराना है समय 9:15, सुबह 14 फरवरी वैलेंटाइन डे। मैं 13 फरवरी को गुरु जी के मंदिर, बड़े मंदिर गई, और बड़े मंदिर जाने से जब आई तो बहुत दिल खुश था, क्योंकि कुछ जब गुरु जी के आप चले जाओ दरबार में तो वहां जाने में भी सत्संग है और वहां आने में भी सत्संग है। तो मैं पहले भी बताया था कि मुझे कुछ प्रॉब्लम शुरू हुई थी, जिसको कि गुरु जी महाराज ने दिमाग में मेरे विद हिज पावर ऑफ टेलीपैथी उन्होंने ये कहा था कि आप जल्दी से मेरे पास 5 बार पैदल चल के तू आ जा, तो मैं तेरी सारी प्रॉब्लम तेरी ठीक कर देंगा। तो मैं हम चल के गई पैदल, और पैदल चल के गई तो मेरे को जो प्रॉब्लम होता क्या था कि मैं पैर कदम नीचे भी नहीं रख पाती थी सुबह उठ करके, मुझे इतनी दर्द होती थी, कुछ समय तक तो मैं लिम्प करती थी, उसके बाद मैं चलना शुरू होती थी। फिर चलना शुरू तो हो जाए, पर बहुत मुश्किल होती थी मुझे सीढ़ियां चढ़ना उतरना,
तो मेरे को टीचिंग प्रोफ़ेशन में जाना-आना ही है। अब वहाँ जो लोग देख रहे हैं, बैठे हैं, तो वो कभी मैं कहती भी थी कि मेरी बहुत दर्द हो रही है, मुझे ऊपर क्लासेस नहीं दो, तो वो फिर भी क्लासेस देते थे क्योंकि वो एल्डरली हैं और वो सब ये देखते हैं कि अगर बैठ गए तो मान लिया बैठ गए, हिम्मत रखी तो ठीक हो जाएगा। तो प्रॉब्लम मेरे एक फ्रेंड है जो कि गाज़ियाबाद में है, ऑर्थोपेडिशियन बन गए अब बच्चे हम साथ ही पढ़े हुए। तो उनसे मैंने पूछा तो ही सेड कि मुझे प्लैंटर साइटिस लग रहा है ये और इसका तो भई हमारे पास लोग आते भी हैं, हम इंजेक्शन लगाते हैं और कोई नहीं 6-7 महीने निकल जाते हैं, उसके बाद फिर से ये आ जाता है, अब इसका क्या ही बताएँ तुझे। पर गुरुजी महाराज ने कहा कि तू चल के ਇੱਥੇ आ जा ਤੇ मैं तेनू ठीक कर देंगे और सच्ची में गुरुजी ने ठीक कर दिया। 5 बार मैं 2023 में सितंबर अक्टूबर मंथ में 5 बार चल के गई। पहली बार चलना बहुत कठिन था। प्रेरणा आई लोगों को चलते देख करके क्योंकि सुबह-सुबह मंदिर में 8 बजे लाठी लेके जा रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों हम वैष्णो देवी दरबार में इतनी ऊँचाई चढ़ जाते हैं, तो क्यों नहीं चल सकते? तो एक बार चलना जो था 1 घंटे का 10 किलोमीटर 2 घंटा चलने में प्रॉब्लम महसूस हुई। प्रॉब्लम इन द सेंस कि थोड़ा-सा थक गया कि अरे भाई कितना और चलने हैं। तो फिर उसके बाद थकावट जब हुई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब मैंने सोच लिया मेरे पापा की भी ऐसे विल पावर पापा चाचा की फैमिली में स्ट्रॉन्ग फैमिली है, ऐसे मेरी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सोच लिया तो वो करना ही करना है, वो बाय ऑल मीन्स ईश्वर बहुत साथ देते हैं और वो हुआ ही है। तो कर लिया पूरा और उसके बाद वो ना प्लैंटर फिसाइटिस और ना कुछ और, ना कोई सिकाइयाँ, ना ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना, सब सिर्फ़ चलने के माध्यम से ही ठीक हो गया। तो में सत्संग इतना प्यारा ये है कि जब हम आ रहे थे, अब मेरे दिमाग में फिर भी है ना, आप हर समय इफ्स एंड बट्स की मेरे ये अपने दिमाग की सोच है क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत एक्टिव रही हूँ, एक्सरसाइज़ेज़ वग़ैरह करती रहती हूँ, शौक है मुझे खेलने का और इधर एक्टिव रहने का, तो क्या ये मेरे अपने दिमाग की सोच है या गुरुजी ने ही ये थॉट डाला है? अब ये भी मेरे दिमाग में कशमकश चल रही है। अब इस हर कशमकश का, आपके हर इफ एंड बट का जवाब गुरुजी इतने प्यारे तरीके से आपकी टेलीपैथी के माध्यम से देते हैं कि मैं आपको बताऊँ, वो संगत का रूप लेंगे, वो छोटे बच्चे का रूप लेंगे, वो आपकी फ्रेंड का रूप लेंगे, वो आपकी गाइडेंस स्पिरिट में आस-पास में किस फॉर्म में लेंगे, दैट इज़ वो ही जानते हैं बट आपको जो संदेश उन्होंने पहुँचाना है, वो पहुँचा देंगे। तो ऐसे ही हुआ आती बारी संगत में एक आंटी हम ऑटो लिया मैंने, जाती बारी भी और आती बारी भी। तो जब स्टेशन से ऑटो लिया, आती बारी आंटी कहते हैं कि मैंने ऐसी बात हो रही थी गुरुजी का तो जाना-आना जो है बड़े मंदिर सत्संग ही है। जाना भी सत्संग है, आना भी सत्संग है। क्योंकि वहाँ जो संगत बैठी होती है, कुछ-कुछ कभी-कभी वो जेलसी वाले भी मिल जाते हैं, क्योंकि आप यू कैन आइडेंटिफाई बट ज़्यादातर लोग जो हैं वो सत्संग करते हुए जाते हैं, अच्छे ही मिले हैं मुझे। ज़्यादातर लोग सत्संग करते जाते हैं, सत्संग करते आते हैं। कुछ-कुछ गुरुजी की बातें बताते जाते हैं, कुछ-कुछ सुनते जाते हैं, तो बहुत प्यारा वेला होता है। तो आती बारी वो मैंने जैसा उनको बताया कि भई ये मैंने कहा कितना दूर लगता है 40 मिनट हमें ऑटो में लग जाते हैं। तो मैंने ये पैदल पूरा करके दिया हुआ है। कहती है ऐसे कैसे कर दिया आपने पैदल? ये तो बहुत लंबा रास्ता है, कितना 10-12 किलोमीटर है। तो मैंने वो ऐसे ही बता रही थी कि गुरुजी ने आदेश किया मुझे। तो फिर वो आंटी सत्संग बताने लगी अपना कि जब गुरुजी फिज़िकल फ़ॉर्म में थे, तो उन्होंने एक अंकल को बोला कि तू पैदल चल के आ, मैं तेरी सारी प्रॉब्लम ਜਿਹੜੀ जिन्नी भी प्रॉब्लम है तेरी मैं उन्हें ठीक कर देंगा। तो जब पैदल चल के गए अंकल, तो गुरुजी ने पानी के जग वगैरह रखवाए हुए थे बड़े मंदिर में कि वो आ रहा है और जैसे ही वो आए उसको खूब पानी पिलाना है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ जब मैं जा रही थी, गाड़ियों पे गाड़ियाँ रुकती जा रही थी, आंटी आ जाओ आप, गुरुजी ऐसे नहीं मानते, मुझे पैदल चलते देख करके बहुत लोगों ने कहा गुरुजी कि गुरुजी ने गाड़ियाँ भेजी हैं आंटी आप आ जाओ, गुरुजी में ये सब चीज़ों में नहीं मानते, ऐसे वहम नहीं करते, आप आ जाओ, आप बहुत लंबा रास्ता है, नहीं पर मेरी तो डिटर्मिनेशन है, मैंने सोच लिया, तो मैंने सोच लिया। तो वो देखिए आप कि गुरुजी ने ही उस समय मेरे को ये क्लियर कर दी कि ये थॉट तेरा थॉट नहीं था, ये थॉट मैंने ही तुझे डाला और आंटी के थ्रू क्लियर कर दिया कि और पानी भी खड़ा किया उन्होंने। क्या हुआ रास्ते में गुरुजी के सेवादार गाड़ियों में अलग-अलग गाड़ियों में ब्लैक कपड़ों में पानी की बॉटल्स रख-रख के खड़े हुए कि आप आ जाओ आंटी हम छोड़ देते हैं आपको। एक दिन नवरात्रि का भी दिन था कि मैंने कहा नहीं-नहीं भैया मैंने जाना है। तो फिर कहने लगे अच्छा फिर आप पानी ले लो हमसे और कुछ नहीं। मैंने पानी की बॉटल ली मैंने कहा थैंक यू जय गुरुजी करके मैं आगे चली गई। तो ये देखिए गुरुजी महाराज के कितने प्यारे जो चीज़ें हैं वो कैसे आपको समझाते हैं
और आपके हर इफ एंड बट का, आपकी हर कश्मकश का, आपके हर चीज का सॉल्यूशन एंड बहुत अच्छा सॉल्यूशन उनके पास है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने किसी को हर्ट भी नहीं किया और आपका काम भी बन गया। सबसे अच्छी बात, लोग कहते हैं ब्लैक मैजिक है, इधर-उधर है, और मुझे तो बहुत आता है कि बच्चे यहाँ जो हैं, मेरी बच्चियाँ कभी बहुत वियर्डली बिहेव करती हैं। तो गुरुजी महाराज ने, मैंने उनको बोला, गुरुजी महाराज कैसे होगा इनका? तो इनकी शादी कैसे करेंगे हम? ये तो इतना लोग ऐसे सोच रहे हैं कि भई इतना खराब कर रहे हैं कि भई मैरिज हो भी। तो आज फिर उस उन आंटी ने एक सत्संग सुनाया कि वो एक आंटी कहती हैं गुरुजी से कि गुरुजी महाराज, मेरी बेटी की शादी है। तो वो कहते हैं, क्या? तो कह रहे, गुरुजी महाराज मेरी बेटी की शादी है। कहते हैं, क्या? तो फिर उन्होंने ना सोचा, कह रहे क्या मैं गुरुजी को समझ नहीं आ रहा कि सुनाई नहीं दे रहा? तो कहते, गुरुजी महाराज आप तो पहले कहते हैं, गुरुजी महाराज मेरी बेटी की शादी है। तो कहते हैं, ते मैनू की? फिर मेरी बेटी की शादी है, मैनू की? तो वो सोचते हैं, भई गलत हो रहा है कुछ ना कुछ। तो कहते हैं, गुरुजी महाराज आपकी बेटी की शादी है। तो कहते हैं, फिर तैनू की? तो इस तरह गुरुजी महाराज, सारी संगत हँसने लग गई। आंटी सुना रहे थे, तो मैंने गुरुजी महाराज को पहले कहते थे, गुरुजी महाराज मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है? मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है? आप देखो दोनों के साथ, दोनों ने तो बड़ी छोटी बिटिया भी मेरी बहुत उल-जलूल बोलती है, वो बड़े मंदिर जाती भी नहीं है बिल्कुल। एक दिन तो गई छोटी और बाहर ही खड़ी हो गई, अड़ के खड़ी हो गई बिल्कुल, जैसे कि कोई होता है कि मैंने जाना ही नहीं है। और क्या हुआ कि मैंने बिल्कुल बहाने से बुलाया कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, थोड़ी खराब भी हो गई थी। बहुत एकदम से मुझे बहुत वॉमिटिंग शुरू हो गई। वहाँ लोगों ने मुझे खूब पानी-वानी पिलाया। नीचे दरबार से उनके कहीं से पानी लाके दिया। पर मुझे पानी रुक नहीं रहा था अंदर, और एक के बाद एक के बाद, एक के बाद एक के बाद वॉमिटिंग आई जा रही थी। तो मैंने बच्चों को बुलाया, और इस मेरी बच्ची ने, छोटी वाली ने क्या किया, अंदर नहीं गई वो। अंदर नहीं गई, और अंदर जाने से पहले ही मतलब अड़ गई वहाँ कि मैंने नहीं जाना अंदर। फिर उसने फ़ोन लिया हाथ में अपने, सेवादार गुरुजी के बोल रहे हैं उसको कि तू बेटा फ़ोन डाउन कर ले, यहाँ पे अलाउड नहीं है। नहीं, ऐसे उनको हाथ का इशारा करके गुस्से से, और फ़ोन चलाती रही अंदर सारे दरबार में, और गई नहीं बिल्कुल भी छोटी वाली। और वो छोटी बहुत उल-जलूल भी बहुत बोलती है, अजीबो-गरीब सा बोलने लग गई है। एंड वो, आप संगत जी बिलीव नहीं करेंगी, शी वाज़ सच अ ब्यूटीफुल किड कि मैं आपको बता नहीं सकती उसका ठहराव, उसकी जो छोटी-छोटी जो अटकेलियाँ, जो जिसे कहेंगे बच्चों की जो बड़ी प्यारी-प्यारी सी बातें होती हैं, वो बहुत ही प्यारी बच्ची रही हुई है। फेस से भी, और अपनी ज़बान से भी, और अपने दिमाग से भी, और बहुत इंटेलिजेंट बच्ची रही हुई है। और आज उसका क्या हाल है कि वो किस तरह से, उसका मतलब जो एनर्जीज़ हैं आस-पास ठीक से नहीं है पॉज़िटिव। और बड़ी बिटिया भी मेरी जो है, उसने भी बिल्कुल ही जो है वो बहुत ही बाहर जाना बंद कर रखा है, ना अपने आप को कुछ ध्यान देती है, ना जी। तो इस एज में बच्चे जो हैं 21-22 की एज में बहुत अच्छी तरह अपना अ, तैयार होते हैं, सजते हैं, सँवरते हैं, बाहर जाते हैं, घूमते-फिरते हैं। उसने तो पता नहीं क्या-क्या वो अपनी लाइफ़ क्लोज़ करी हुई है। अब कहते हैं कि हाँ जी, आपके घर में बहुत मैसेज आते हैं मुझे कि 2 लेडीज़ हैं आपके घर में, जो आपके पीछे वो सत्संग में सास और नंद की बात करते हैं। बट मैं अगर ये बोलूँ कि मैं अगर इस तरह से उनके दिमाग में बिठा के बैठ जाऊँ कि भई हाँ, ऐसे हैं, तो फिर क्या होता है, आप जब भी उन बंदे को देखते हो ना, तो आपके मन में गलत से विचार आते हैं। तो मैं ना ऐसे सोचना नहीं चाहती। मैं कहती हूँ, गुरुजी महाराज आप ही देखो, अगर हैं भी तो इनके कर्म इनके पास, अपने पास ही जाएँ, और ऐसे क्यों कर रहे हैं ये? और ऐसी क्या चीज़ है? तो मैं बड़ी टेंशन में थी गुरुजी महाराज कि भई कैसे मैं इनकी शादियाँ करूँगी अब थोड़े टाइम में, 1-2 साल में, फिर तो इनका ऐसा टाइम है ही। तो गुरुजी महाराज ने जो है ना क्लियर कर दिया कि मेरी बेटियाँ हैं वो, तेरी नहीं है। और फिर एक बड़ा ही प्यारा सत्संग सुनाती हूँ, गुरुजी महाराज ने कैसे ठीक करना है आपकी चीज़ें, वो किस फॉर्म में आके आपसे सेवा लेंगे और कैसे ठीक करेंगे, ही नोज़। तो थोड़े दिन पहले की बात है, से 1-2 महीने, 3 महीने पहले की बात है, जब मैंने सोचा कि मैं सत्संग शेयर करूँगी, तो गुरुजी महाराज ने वो इंसिडेंट मेरी आँखों के सामने ला कर के खड़ा कर दिया कि ये भी तूने शेयर ज़रूर करना है। हुआ क्या कि बच्चे मेरे छोटे जो हैं, दोनों छोटी डॉटर्स जो हैं, दोनों हालाँकि बड़ी हैं, मतलब से 20 एंड 21, 22 की हैं, एक 20 एंड एक 23 की हैं। तो गुरुजी महाराज पर इनके बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे बहुत फ्रेंड्स होते हैं, आस-पास गली के बच्चे भी बहुत प्यार करते हैं इनसे, और बहुत दीदी, दीदी, दीदी कह के, और ये भी बहुत बहुत ध्यान रखती हैं उनका। तो ऐसे ही हुआ कि जो है गुरुजी महाराज ने अम, जो संध्या वेला बहुत अच्छा होता है, शाम का जो समय है ना, वो मेरे लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ें लेके आया है शाम। जो संध्या वेला है वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तो एक दिन क्या हुआ, गुरुजी महाराज ने जब मैं इनको खिलाने के लिए शाम को घूमने के लिए ले गए, अब तो इन्होंने बिल्कुल ही बंद कर रखा है बाहर जाना-आना।
कहो भी सही कि कहीं नहीं जाती आती बिल्कुल भी। एक कमरे में आती हैं बिल्कुल पढ़ाई, 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 अपना स्क्रीन खोल लेती हैं, पढ़ाई, पढ़ाई एंड देन ओनली। तो मैं समझाती भी हूँ कि आप ऐसे नहीं पढ़ाई फलती, थोड़ा-सा आपको एक्टिव होना है सोसाइटी पर अभी उनका नहीं है वो टाइम। तो मैं गुरुजी महाराज को यही बोलती हूँ, गुरु महाराज आपकी बेटियाँ हैं, आपने ही देखना है, आप ही करोगे, आप ही कैसे ठीक करोगे सारा ये जो है इनका कैसे ज़िंदगी में अच्छे लोग लाओगे, कैसे अच्छाई शुरू करोगे गुरुजी महाराज ये आपने ही देखना है। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि ये एक छोटा-सा बच्चा आता है और वो छोटा-सा बच्चा क्या खेल रही हैं, उसका नाम था केशव अशोक विहार में शाम को हम इनको ले गए स्ट्रोलिंग करने के लिए। तो वो छोटा-सा बच्चा आया और खेलते-खेलते शाम को खेल रहा था इनके साथ, फिर ना बिल्कुल जैसे विष्णु जी बैठते हैं, टाँग पे टाँग रख के साइड में, संध्या वेले में बैठ गया और कहता है इनको कि मैं थक गया हूँ, मेरी टाँगें दबाओ। तो मैं दबाने लगी, मैंने सोचा ये छोटे बच्ची हैं, ये भी डॉटर्स हैं दोनों, मैंने कहा बेटू मैं दबा देती हूँ। तो ऐसे इशारा करके ना, ना ऐसे उँगली का इशारा करके कि यही दबाएँगी। तो फिर मैंने बोला भई दबाओ अर्चवेंजल आप ही दबाओ। तो उसके बाद उन्होंने टाँगें दबाई बहुत प्यार से और जो है जो बच्चा थोड़ी देर उसने टाँगें दबाई अपनी, खेल के थक गया था, पहले मेरी बड़ी बिटिया ने फिर छोटी बिटिया ने, दोनों ने उसकी टाँगें दबाई, उठ के खड़ा हो गया, बहुत प्यार किया इनको, माथे पे चूमा और फिर चला गया। तो देखिए गुरुजी महाराज उस समय में कैसे उन्होंने ब्लेस करा मेरे बच्चों को, मैं यही देखती हूँ कि कैसे गुरुजी महाराज ब्लेस करेंगे और कैसे आपको आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करेंगे, कैसे सेवा लेकर के आपकी किस तरह से आपका किस चीज़ का माध्यम बनाएँगे, छोटे से बच्चे को माध्यम बना दिया, विष्णु जी की तरह वो लेट गया। जैसे विष्णु जी अपने इस न नाग के शैया के ऊपर एक टाँग के ऊपर टाँग रख के सीधे ऐसे लेटे होते हैं, वैसे ही लेट गया। टाँगें मेरी बच्चियों ने दोनों की दबाई और उसके बाद जो है जो वो चला गया वहाँ से, उसने माथे के ऊपर दोनों को ऐसे प्यार किया, एक के और दूसरे के, और वो चला गया। और गुरुजी महाराज ये सत्संग मेरे ख्याल से आज से एक डेढ़ साल पहले का है, पर गुरुजी महाराज ने मुझे आज ही आज्ञा करी है कि ये, क्योंकि जब मैं डिस्कस कर रही थी कि ये तो मेरे आज बिल्कुल शेयर करने वाली बात है, अपनी सत्संग जो है ये अपनी संगत से शेयर करने वाली बात है, तो मेरे गुरुजी महाराज ने दिमाग में ये डलवाया और मुझे लगता है कि वो जैसे टाइम राइप होता है, तो उसी टाइम पे वो आपको गाइड करते हैं। तो आज गुरुजी महाराज ने वैसे ही गाइड किया है, गुरुजी की को हाज़िर-नाज़िर मान के मैं ये मानती हूँ गुरुजी महाराज आप ही की बच्चियाँ हैं, गुरुजी महाराज मेरी हर्षू भी आपकी है, गुरुजी महाराज मेरी अर्चू भी आपकी है, गुरुजी महाराज मेरी सृष्टि भी आपकी है, गुरुजी महाराज मेरी एंजल भी आपकी है, गुरुजी महाराज मेरे सारे बच्चे तुष्टि, भव्या सब मेरे आपके ही बच्चे हैं और गुरुजी महाराज हम भी बच्चे आपके हैं, सारा मेरी फैमिली आपने ही ठीक करना है गुरुजी महाराज और आपने ही सबकी जो है वो उचित तरीके से अच्छी-अच्छी लाइफ बनानी है ਤੇ ਬਈ ਹੁਣ जैसे ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁਣ ਬਿਲकुल ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਆ जय गुरु जी महाराज जय गुरु जी महाराज। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2610। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमेशा अगे मैं अपना दुख ही सत्संग च दसदी सी, हुण अज मैं शुकराना खुशी दा करना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ कि अगे मैं जो गुरु जी का सत्संग सुनना ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ बड़ा ਹੁੰਦਾ ਸੀ कि मेरे MB खत्म हो जाने आ किद्दां सुना, या कई बार फोन 'ਚ 2-2 महीने पैसे ही नहीं पैंਦੇ ਸੀ, बड़े औखा लगदा ਸੀ सुनना। और गुरु जी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। गुरु ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੁਣ ਵਾਈਫਾਈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਛੁਪ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ 2-3 ਸਤਸੰਗ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਢਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਪਰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਅਤੇ
ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਸਲੋ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਈਫਾਈ ਲੱਗਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ। ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਆ, ਕੌਣ ਆ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦਈਏ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਰਸਾਈਏ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਪਤੀ ਦੇ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਲਯੁਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਹੀ ਸੁਣੇ, ਘਰਦੀ ਦੀ ਸੁਣੇ ਹੀ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਾਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਦੂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਾਂਟਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣੂੰਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਬੈਂਡ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਸੌਣਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ। ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਵਿਵਹਾਰ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश और परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का प्यारा सा स्पर्श आप सभी संगत परिवार को जरूर अनुभव हुआ है संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी, व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।